मनीष कश्यप एगो नया चैनल शुरू किए। मनीष कश्यप एगो नया ऑफिस खोले और उस मनीष कश्यप के ऑफिस खोलने के उद्घाटन में जानते हैं कौन पहुंचे हैं? उस उद्घाटन के समारोह में माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। माननीय दिल्ली के मंत्री पहुंचे हैं मनोज तिवारी। जी हाँ, ये वही मनोज तिवारी हैं जो मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल करवाए। ये वही मनोज तिवारी हैं जो रिंकिया के पापा के नाम से पूरे भारत में वायरल हो गए थे। ये वही मनोज तिवारी हैं जो अपने बिहार के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तो कुछ अच्छा कर नहीं पाए, चले बिहार में कुछ अच्छा करने, चले दिल्ली में कुछ अच्छा करने, लेकिन दिल्ली के लोगों ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब बात कर लेते हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप जब अपने उस ऑफिस का फीता कटवाने के लिए अपने घर, अपने ऑफिस माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बुलवाए और हमारे जो प्यारे रिंकिया के पापा मनोज तिवारी को बुलवाए, तो जानते हैं भारी भीड़ लगा। और भीड़ लगना भी था क्योंकि 100-150 गाड़ियां आई थी, ताम झाम आया था, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, बहुत सारे नेता पार्टी पॉलिसी के लोग थे, ताम झाम तो लगना ही था। लोगों को भी लगा कि बाप रे बाप, मनीष कश्यप के घरवा में 100-150 गाड़ी आया है मनीष कश्यप का ऑफिस उद्घाटन के लिए। एक 10x15 का जो रूम है, हॉल है, उसके उद्घाटन में बिहार के उप मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और भाजपा के सबसे बड़े कद्दावर नेता पहुंचे हैं। और तो और रिंकिया के पापा पहुंचे हैं, जो रिंकिया के पापा बहुत साल पहले बिहार को छोड़ करके दिल्ली कूच कर गए थे, दिल्ली में अपना भविष्य बनाने के लिए चल गए थे। और रिंकिया के पापा भी आए, बहुत भीड़ लगा। और मनीष कश्यप तो मतलब कह नहीं सकते कि कितना फूले समाए। मनीष कश्यप एकदम फूले समा रहे थे कि बिहार में मेरा नाम होगा, कि भाई मनीष कश्यप के ऑफिस के उद्घाटन में माननीय उप मुख्यमंत्री आए, माननीय रिंकिया के पापा आए मनोज तिवारी जी, और उन्होंने मेरे 10x15 के हॉल का, रूम का, ऑफिस का उद्घाटन किया। उस ऑफिस में लगा हुआ क्या है जानते हैं? मनीष कश्यप के कमाने का कारोबार का सिस्टम लगा हुआ। मनीष कश्यप जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब का, उसी का एडिटिंग फंक्शन, वीडियो बनाने का जगह, यही सब लगा हुआ है। वहाँ मनीष कश्यप के कारोबार का जगह है, वहाँ किसी बिहार के आम जनता के सेवा के लिए कोई सामान नहीं लगा है। बिहार के युवाओं के लिए कोई सुविधा का सामान नहीं लगा, जिससे कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिल जाए, बिहार के युवाओं को रोजगार मिल जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं लगा है। मनीष कश्यप का वहाँ व्यापार लगा है, मनीष कश्यप का कारोबार लगा है। और उस कारोबार व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ये कारोबारी लोग ही उनके उद्घाटन समारोह में गए थे। सम्राट चौधरी जैसे लोग, उनके जाने से ही मनीष कश्यप का कद बढ़ गया। रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जैसे लोग, उनके जाने से ही मनीष कश्यप का कद बढ़ गया। अब बिहार के लिए लोग क्या सोचेंगे? बाप रे बाप, मनीष कश्यप के घर में बीजेपी के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता सम्राट चौधरी, मनोज तिवारी पहुंच रहे हैं, तब तो कुछ बात होगी मनीष कश्यप। घंटा बात है, कोई बात नहीं। मनीष कश्यप सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार, अपने व्यूअर, अपने पैसे कमाने की विधि को पनपा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ना कि बिहार के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। बिहार के युवाओं को वो इमोशनली ब्लैकमेल जरूर करते हैं। जब वो जेल जाते हैं, जब उनकी जेल जाने की बारी होती है, जब उनकी कहीं खींचातानी होती है, खिंचाई होती है, जब पिटाई होती है, धुनाई होती है, जो कुछ भी ऐसा उनके साथ बुरा बर्ताव होता है ना, तब उन्हें बिहार याद आता है, बिहार के लोग याद आते हैं। और जब उनका समय अच्छा चलता होता है, उन्हें बिहारियों से, बिहार के लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे कि मनीष कश्यप के लिए हम इतना विरोधाभास कैसे निकाल लेते हैं, विरोध क्यों करते हैं मनीष कश्यप का? हम मनीष कश्यप का विरोध नहीं करते,
हम उन व्यवस्थाओं का विरोध करते हैं, हम उन कुरीतियों का विरोध करते हैं जिस चीज़ के लिए मनीष कश्यप बिहार के लोगों के नाम पर अपना व्यू बढ़ाते हैं, जिस चीज़ के लिए मनीष कश्यप अपने बिहार के युवाओं के नाम से यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, मैं उन चीज़ों का सख्त विरोधी हूँ कि आप कम से कम बिहार के युवाओं के उन संवेदनाओं के साथ मत खेलिए, उन चीज़ों के साथ मत खेलिए जो बिहार के लोग आपसे लगाव रखने, जुड़ाव रखने की कोशिश में रहते हैं। इसलिए करके मनीष कश्यप जी, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चमक धमक, अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देने में जो लगे हैं ना, बिहार के युवाओं के लिए भी कुछ टाइम दे दीजिए महाराज। बिहार के युवा, बिहार के लोग, बिहार के बुजुर्ग, बिहार की माँ बहनें ही एक समय आपको इस स्तर तक पहुंचाया कि आपके घर में आज रिंकिया के पापा जैसे लोग और सम्राट चौधरी जैसे लोग पहुंचते हैं आपके एक 15 बाई 10 का रूम का फीता काटने के लिए, हॉल का फीता काटने के लिए, उद्घाटन करने के लिए। ये आपका वजन नहीं है महाराज, ये बिहार के लोगों का वजन है, उनकी ताकत है जो आपके पीछे थी ताकत, उस चीज़ के लिए ये लोग पहुंचते हैं। आपके जैसे बहुत युवा हैं, घंटा वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू आपको बिहार के लोगों ने दिया और आप उस वैल्यू को ख़राब मत कीजिए।